स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल कुछ भी पर नेक्स्ट वीडियो में आपका। दोस्तों ये जो आप जानवर देख रहे हो ये एक आवारा पशु है, आवारा बछड़ा है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो गाँवों में हमारे आवारा पशु फिर रहे हैं उनको आप ध्यान रखें। उनके कभी कभार कुछ चोट लगने पर उनके घाव बन जाता है और घाव में कीड़े पड़ जाते हैं और कीड़े पड़ने के बाद घाव बड़ा होता है और पशु जानवर तकलीफ में आ जाता है। इंसानियत के नाते जो आवारा पशु हैं उनके घाव या चोट लगने पर पशुओं के कीड़े पड़ जाते हैं और बाद में कोई उनका इलाज नहीं करवा पाता है। दोस्तों सिर्फ यही उद्देश्य है के कारण मैंने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों पहली बात तो ये है कि गाय को राजस्थान भारत देश में गाय को माता के तौर पे जाना जाता है। गाय माता जो दूध देती है, जो दूध हम पीते हैं, परंतु उनको भी आवारा की तरह छोड़ दिया जाता है। इंसान की जब पूर्ति हो जाती है वह दूध देना छोड़ देती है, उसके बाद उसको लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। आवारा पशुओं की गिनती बढ़ती जा रही है और आवारा पशु जो बीमार हो जाते हैं और सड़कों पर आवारा फिरते हैं उनका कोई इलाज नहीं करवा पाता है। सो दोस्तों आइए देखते हैं हम इस पशु के कान के साइड लेफ्ट साइड में ये देख सकते हो आप, इसके कीड़े पड़ चुके हैं और घाव में वो घाव बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है। अब इसका कान है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और कीड़े पड़ने के बाद जख्म बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। हम एक एक करके इन कीड़ों को निकालते हैं। पशुपालक भाइयों ने पहले इस आवारा पशु बछड़े को एक बाड़े में बंद करके रखा था। बाद में हमारी टीम को बुलाया गया और हमने इसका इलाज करना शुरू कर दिया। इलाज करते हुए दोस्तों इन पशुपालक भाइयों ने पहले इस पे पेट्रोल डाल दिया था, जिसके कारण ये सारे कीड़े मर चुके थे। परंतु दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पशु चिकित्सक की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए, जिसमें पहले हम पशु को कंट्रोल कर कर उसके जो कीड़े हैं उनको देखकर उन पर दवाई लगाकर साइप्रमेथ्रिन या पर जो नागासैंड पशु कीड़े मारने का पाउडर आता है उस पे लगाकर कीड़ों को निकालना होता है। दोस्तों कीड़े निकालने के बाद पशु के हमें एंटीबायोटिक और एवरमेक्टिन इंजेक्शन जो कीड़ों को मारता है वो लगा देना चाहिए। हमने इस पर 3.25% 5 ml का यूज़ किया है एवरमेक्टिन। उसके लगाने से क्या होता है कि दोस्तों कीड़ों की संख्या वो वहीं पर रुक जाती है और बाद में वह घाव जो धीरे-धीरे बंद कीड़े मर जाते हैं और घाव बंद भरना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम इस पे स्ट्रेप्टोमाइसिलिन, पेनिसिलिन जो इंजेक्शन आता है उसका उपयोग किया हमने। वो हमने इसके लगा दिया था और एक-एक करके हम इसके कीड़े निकाल रहे हैं चिमटी की सहायता से। जो फोर्सेप आती है उसकी सहायता से हम इसके कीड़े निकालते हैं। कीड़े निकालने के बाद क्या है ये घाव हमें तकरीबन 20 दिन पुराना लग रहा है, क्योंकि यह घाव बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका था और बहुत ही ज़्यादा कीड़े पड़ चुके थे। संभवतः हमें इस पर कीड़े निकाल कर ही इसका ट्रीटमेंट करना पड़ा। ये जो कान है ये हमें काटना पड़ा दोस्तों। धीरे-धीरे हमने फोर्सेप की सहायता से पहले इनको कीड़ों को बाहर निकाला और बाद में ब्लेड की सहायता से जो मांस जो पुराना गल गया था कीड़ों की वजह से वो हमने काट दिया था। देख सकते हो दोस्तों बहुत ही निंदनीय बात है जो पशु को आवारा पशु घर में घुसते और चारे के लिए और उनको लकड़ी की लाठी की सहायता से पीट देते हैं और बाद में उनको खुला छोड़ देते हैं और बाद में उनके घाव बन जाते हैं। दोस्तों यह काम आवारा कुत्तों का भी हो सकता है, हमें कोई जानकारी नहीं है क्योंकि ये आवारा है पशु। तो आपसे यही अनुरोध है कि आपके आसपास कोई आवारा पशु हो और उसके कोई किसी जगह पे चोट लगी हो तो आप उसका ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएँ। अपने नज़दीकी हॉस्पिटल या किसी एलएसए भाई या पशु चिकित्सक भाई से आप इसका इलाज ज़रूर करवाएँ। आपसे अनुरोध है दोस्तों ज़रूर आप अब इसका इलाज करवाइए और जो आवारा पशु है उनको गौशाला में या किसी जगह पे जाने का प्रबंध करवाएँ, ताकि जो आवारा पशु उनकी जनसंख्या कम हो सके और उन पर रोकथाम भी लगाई जा सके। दोस्तों देख सकते हो आप इस वीडियो में हमारा यही माध्यम है कि आप ज ज जन एक दूसरे को शेयर करें वीडियो, ताकि आगे से आगे पहुँच सके और इनका इलाज करना आपको आसानी हो जाएगा। यह इलाज आप खुद भी कर सकते हो। एक बार वीडियो को देखने से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से इसके हम इलाज करना है हमें। इतने बड़े घाव में जो कीड़े बने हुए थे दोस्तों, यह की जो जख्म हो जाता है जब किसी जगह पे जानवर की चोट लग जाती है और चोट लगने पे खून निकलता है और खून निकलने के बाद उस घाव में कीड़े बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये एक मक्खी होती है, जब कीड़े बड़े हो जाते हैं तब ये मक्खी का रूप धारण कर लेते हैं और बाद में ये लार्वा के रूप में अपने
जिस जगह पे पशु को चोट लगी होती है उस जगह पे अंडे छोड़ देते हैं और बाद में यह गाँव बन जाता है। दोस्तों ये गाँव बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और धीरे-धीरे करके हमें इस चिमटी की सहायता से हमने कीड़ों को बाहर निकाला एक-एक करके। उसके बाद ये ट्रीटमेंट देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो पशु के बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसकी आँखों में से पानी निकल रहा था, आँसू निकल रहे थे। दोस्तों इंसानियत के नाते हमें पशुओं की देखभाल करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह वही पशु हैं जो लोग छोड़ देते हैं और बाद में पशु तकलीफ़ में आ जाते हैं। इसके घाव इतना बड़ा हो चुका था कि साइड में जो कान के आसपास का जो भाग था उसमें छोटे-छोटे कीड़े बहुत ही अंदर तक घुसे हुए थे। मांस को खाने की पूरी उन्होंने जद्दोजहद की हुई थी। बहुत ही ज़्यादा संख्या में इसके कीड़े थे दोस्तों। कान बिल्कुल ख़त्म हो चुका था एक साइड का, जो काट के हमने अलग कर दिया था। फोर्सेप की सहायता से हम धीरे-धीरे इसके जो गला हुआ, सड़ा हुआ मांस था उसको निकालना पड़ा। हम उनका बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं जिन पशुपालकों ने यह प्रयास किया और इस पशु को कंट्रोल में कर ट्रीटमेंट करवाया गया इसका। दोस्तों यह घाव इतना बड़ा था कि यह एकदम से ठीक नहीं हो सकता। कम से कम इसको 5-7 दिन तो यह रेशा ही बना रहेगा इसमें। जब कीड़े निकालने के बाद क्या है दोस्तों, अब इसमें 3-4 दिन के बाद ये रेशा बन जाएगा और उसके बाद धीरे-धीरे करके इस पे पट्टियाँ की जाएँगी और फिर वे ये बा घाव थोड़ा-सा ठीक होगा। इस घाव को भरने में 2-3 महीने लग जाएँगे, धीरे-धीरे करके ये घाव भरेगा। घाव क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा था और कान एकदम कट चुका था, खराब हो गया था, गल गया था, कीड़े खा चुके थे। दोस्तों यदि इसका इलाज ना हो पाता तो अंदर तक चले जाते और बाद में यह पशु की मौत निश्चित थी, कीड़ों की वजह से। थोड़ी-सी चोट लगने के बाद ये कीड़े बन जाते हैं और बाद में ये पशु को बहुत ही तकलीफ़ देते हैं। दोस्तों इतने भर-भर के कीड़े निकल रहे हैं इसमें से। वो कीड़े हुए लगे हुए घाव में बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध आती है, बाद में बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध के कारण कोई इसके पास भी नहीं जाता है और बाद में पशु को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हमें धीरे-धीरे करके ये कीड़ों को निकालना होता है, इसमें बहुत ही सब्र का ज़रूरत होती है दोस्तों। आपको भी इस प्रकार यदि कोई पशु आवारा मिलता है तो आपको उसका ज़रूर ट्रीटमेंट करवाना है दोस्तों। आगे से आगे इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि जिन लोगों को जो जो लोग आवारा पशुओं को आवारा छोड़ देते हैं उनको पता चल जाए कि पशु को बाद में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके कान का भाग बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा लगता दोस्तों। इस साइड से तो मेरे को लगता नहीं है कि सुनाई देता होगा, क्योंकि कान अंदर से भी गल चुका है, कीड़ों ने खा चुके हैं। अब रेशा बन चुका है इसका अंदर से।